स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले हम आपको जनरल फॉर्म बताएंगे, देन हम इसको क्लासिफाइड करके बताएंगे। क्लासिफाइड का मतलब ये है कि हम इसका बिहेवियर और इसका नेचर हम आपको बताने वाले हैं कि किस कंडीशन में आपकी इक्वेशन जो है वो इलेप्टिकल होगी या हाइपरबोलिक होगी या पैराबोलिक होगी। तो स्टूडेंट जो है हम स्टार्ट करते हैं इसके जनरल फॉर्म से। तो स्टूडेंट, ये आपको नोट डाउन करके रखना है, a ऑफ x, y del टू u ओवर del x स्क्वायर प्लस b ऑफ x y del टू u ओवर del x del y प्लस c ऑफ x y del टू u ओवर del y स्क्वायर प्लस f ऑफ x, y, u del u ओवर del x del u ओवर del y इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होता है आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम जो है यहां नीचे देख लेंगे कि r बराबर हम लिखते हैं del टू u ओवर del x स्क्वायर, s इज इक्वल टू हम लिखते हैं del टू u ओवर del x del y एंड t इज इक्वल टू हम लिखते हैं del टू u ओवर del y स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो a, b और c ये जो है फंक्शन है किसके, x और y के। a b c फंक्शन है किसके, x और y के। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a r प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूं b s प्लस इसकी जगह मैं लिखता हूं c t और इसकी जगह मैं लिखता हूं स्टूडेंट फंक्शन ऑफ x, y, u और डेल u ओवर डेल x आप जानते हैं किसकी वैल्यू होती है p की, और डेल u ओवर डेल y वैल्यू होती है आपकी q की, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल फॉर्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर है? आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। u जो है आप समझ गए होंगे, u की जगह कहीं कहीं z यूज किया है, तो ये डेल टू z ओवर डेल x स्क्वायर, डेल टू z ओवर डेल x डेल y, डेल टू z ओवर डेल y स्क्वायर, तो यहां भी x y z आएगा और डेल z ओवर डेल x डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। मैं बता आपको इसलिए रहा हूं कि कंफ्यूज मत होना। अलग अलग राइटर्स की बुक आपके पास होंगी तो आप कंफ्यूज मत होना कि सबने क्या बताया और बुक में आपको क्या दिया हुआ है। तो ये सारी फॉर्म जो किसी भी तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं। हाँ, यहां जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, वेयर ABC आर कांस्टेंट्स। ये जो ABC हमने यूज किए हैं ये क्या है, आपके कांस्टेंट्स हैं या आपके कंटीन्यूअस फंक्शन है किसमें, x और y के। क्लियर है? कंटीन्यूअस फंक्शन है x और y में, लेकिन ये क्या होंगे, आपके पार्शियली डिफरेंशिएट होंगे। और एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट है, a इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद स्टूडेंट यहां जो है हम इसका नेचर और बिहेवियर आपको से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आपसे कहा था कि ये इक्वेशंस जो है 3 केस बनेंगे इस इक्वेशन के। एक केस बनेगा इलेप्टिकल के लिए, पैराबोलिक के लिए और हाइपरबोलिक के लिए। ये इक्वेशन जो है कब आपकी इलेप्टिक होगी, कब हाइपरबोलिक होगी और कब पैराबोलिक होगी। क्लियर है? तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस आपको दी है उस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। a b c की वैल्यू हम पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और यदि आपको b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 मिलता है तो मतलब क्या होगी, इलेप्टिक होगी। वहीं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 मिलता है तो वो आपकी पैराबोलिक होगी। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिलता है तो वो क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन दी हो आपको जनरल फॉर्म से उसको कंपेयर करना है, ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपको कैलकुलेट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ रहा है तो वो आपकी इलेप्टिक होगी।
ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो हाइपरबोलिक होगी, इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो पैराबोलिक होगी। अगर एग्जांपल की बात करूं, केस फर्स्ट में इलेक्ट्रिक के एग्जांपल की मैं बात करूं तो लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन, आप इसको क्लासिफाइड कर लें, इसको क्लासिफाइड आप करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक इक्वेशन होगी। हीट इक्वेशन को अगर आप क्लासिफाइड करेंगे ये आपकी पैराबोलिक इक्वेशन होगी। वेव इक्वेशन को अगर आप क्लासिफाइड करेंगे तो ये आपकी क्या होगी, हाइपरबोलिक इक्वेशन होगी। अब आपको लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन पता होगी तब तो हम जो है इसको क्लासिफाइड करेंगे। तो स्टूडेंट इसको जो है हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं, है ना, करके देख लेते हैं। तो मैं ये थोड़ा सा पोर्शन जो है इसका साफ कर रहा हूं यहां हल्का सा, है ना। देखिए जरा, लाप्लास इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लाप्लास इक्वेशन होती है। क्या होती है स्टूडेंट, लाप्लास इक्वेशन होती है ये, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। वहीं मैं बात करूं आपसे पॉइजन की, तो पॉइजन इक्वेशन हमारी होती है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये आपकी पॉइजन इक्वेशन होती है। क्लियर है। अगर मैं आपसे हीट इक्वेशन की बात करूं तो हीट इक्वेशन आपकी हो जाएगी डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब अगर मैं आपसे बात करूं वेव इक्वेशन की, तो वेव इक्वेशन क्या होगी, डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो ये इक्वेशन पर जब आप कैलकुलेट करोगे, आप इनको क्लासिफाइड करोगे, तो आपकी जो इक्वेशंस बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac आप जब जो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन कैसी होती है आपकी। लाप्लास इक्वेशन है तो आपकी इलेक्ट्रिक होगी, पॉइजन इक्वेशन है इलेक्ट्रिक होगी, हीट इक्वेशन है आपकी ये पैराबोलिक होगी, वेव इक्वेशन जो है वो आपकी कैसी होगी, हाइपरबोलिक होगी। तो स्टूडेंट इनको जो है हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, इनको प्रूव करके दिखाते हैं। एक तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे सपोज करो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सो दैट द इक्वेशन आपको दी है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इलेप्टिक। ये आपसे पूछा गया है कि आपको सिद्ध करना है कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी होगी, इलेप्टिक होगी। तो आपको पता है कि ये इक्वेशन जो है आपकी क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है। और मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया था कि लाप्लास इक्वेशन आपकी कैसी होती है, इलेप्टिक होती है। लेकिन आपको इसको प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करोगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन, और गिवन इक्वेशन आपकी है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इस इक्वेशन को अगर हम इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो आप देखें डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो ए का कोफिशिएंट जो है यहां क्या है, 1 है, तो हमने लिखा a इज इक्वल टू 1। यहां देखें डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, तो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट c, और यहां c जो है वो क्या है, 1 है, तो हमने लिखा c इज इक्वल टू 1। अब देखें आप b जो होता है डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो ये टर्म यहां नहीं है, मतलब b इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। अब स्टूडेंट आप इसको क्या कर लें, बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप इसको कैलकुलेट कर लें, तो बी स्क्वायर का मतलब है 0 माइनस 4 इंटू ए का मतलब है 1 और सी का मतलब है 1, तो ये वैल्यू आपको मिली -4। और -4 क्या होता है स्टूडेंट, लेस देन 0 होता है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो गिवन इक्वेशन इज इलेप्टिक, हेंस प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया। तो आपको वो 3 कंडीशन याद रखनी है। पहली कंडीशन हमने आपको बताई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो, तो ये आपकी होगी कैसी, इलेप्टिक।
दूसरे केस में हमने बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो कैसी होगी, पैराबोलिक। तीसरी कंडीशन में हमने आपसे कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो कैसी होगी इक्वेशन, हाइपरबोलिक होगी। तो यहाँ स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ स्क्रीन पर मैंने प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 और प्रॉब्लम 4 नोट डाउन करके रखी है। इनका सॉल्यूशन जो है हम देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट है क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इक्वेशन आपको ये दी हुई है। तो इस इक्वेशन को स्टूडेंट आपको कंपेयर करना है इस इक्वेशन से, क्लियर है। तो आपको तो सेकंड ऑर्डर के टर्म देखने हैं, तो ये भी सेकंड ऑर्डर टर्म है, ये भी सेकंड ऑर्डर टर्म है और ये भी सेकंड ऑर्डर टर्म है। तो इसको जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये कोफिशिएंट हुआ आपका a का 4 और ये कोफिशिएंट आपका हुआ b का 4 और c का कोफिशिएंट आपका हुआ यहाँ 1। अब ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि यहाँ डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल टी, तो मतलब यहाँ y का काम t कर रहा है, यहाँ भी y का काम क्या कर रहा है, t कर रहा है। तो उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें नहीं है। हम a इज इक्वल टू 4 होगा, b इज इक्वल टू 4 होगा और c इज इक्वल टू 1 होगा। स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac में b, तो b की जगह हमने रखा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 1, तो 4 4 16 माइनस 16 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 0। इसका मतलब स्टूडेंट ये है here b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, सो गिवन PDE इज क्या होगी, 0 है तो पैराबोलिक होगी, पैराबोलिक। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब प्रॉब्लम सेकंड की हम बात करें, क्लासिफाई द PD, तो PD आपको इस फॉर्म में भी दी जा सकती है, इस फॉर्म में अगर दी है तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये लिख लें। मतलब इस PDE को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, डेल टू f ओवर डेल एक्स स्क्वायर। देखो f x लिखा है, मतलब डेल टू f ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डेल टू f ओवर, देखो दो फंक्शन है x और y, तो डेल x और डेल y प्लस इसको आप लिख सकते हैं डेल टू f ओवर डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको कंपेयर करना है इस जनरल फॉर्म से। कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ a इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1 होगा, b इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 2 होगा और c इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट 1 होगा। क्लियर स्टूडेंट। अब इसको आप कैलकुलेट कर दें, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहां भी स्टूडेंट आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 0 मिल रहा है तो आप जानते हैं कि यहां हमें मिला है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, सो द गिवन PDE is parabolic, क्लियर है ना, यही आपका आंसर होगा। अब प्रॉब्लम थर्ड हम देखते हैं। प्रॉब्लम थर्ड में स्टूडेंट मैंने इसलिए नोट डाउन की है कि इसमें भी समझने वाली बात यह है कि यहाँ बहुत सारे टर्म दिए हैं। तो स्टूडेंट हम सेकंड ऑर्डर PDE की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर का टर्म ये है, सेकंड ऑर्डर का टर्म ये है, सेकंड ऑर्डर का टर्म ये है, बाकी के इन टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल सेकंड ऑर्डर के टर्म देखना है और इन्हीं सेकंड ऑर्डर के टर्म को हमें कंपेयर कराना है। तो आप देखें यहां पर डेल टू यू ओवर डेल टी स्क्वायर दिया है, और यहां पर जो है देखें ध्यान से कि x का टर्म है और t का टर्म है, मतलब y का काम जो कर रहा है वो t कर रहा है, और यहां इन्होंने देखो t स्क्वायर स्टार्टिंग में दे दिया, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। टी स्क्वायर स्टार्टिंग में दे दिया तो हम इसको जो है सीधा सीधा बोल देते अभी कि a का कोफिशिएंट 1 है तो a इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन नहीं, हमें देखना है कि x का टर्म जो है वो हमारा जो है a का कोफिशिएंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ a का कोफिशिएंट जो होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, x होगा, क्लियर है। और यहाँ b का जो कोफिशिएंट होगा वो स्टूडेंट आपका होगा t, और आपका c का जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ से होगा 1। क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इन्होंने इस टर्म को वहां लिख दिया, इस टर्म को यहां लिख दिया, क्लियर है। चलिए तो उस हिसाब से अगर मैंने
बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट किया तो बी स्क्वायर की जगह आएगा टी स्क्वायर माइनस 4a की जगह आएगा x और c की जगह आएगा 1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ टी स्क्वायर माइनस 4x आया, वैल्यू किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। तो आप चाहें तो ऐसे लिख दें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस क्या मिला हमें, 4x मिला। तो हम अभी नहीं बता सकते हैं कि ये जो है एलिप्टिक होगा, हाइपरबोलिक होगा या पैराबोलिक होगा। उसके लिए आपको यहाँ 3 केस बनाने पड़ेंगे। कितने केस बनाने पड़ेंगे, 3 केस बनाने पड़ेंगे। क्लियर है। तो केस बनाने के लिए हम ये वाली प्रॉब्लम को यहाँ थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, है ना। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको जो है यहां से थोड़ा साफ कर देता हूं, है ना। तो इसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, 3 केस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, सो गिवन PDE is elliptic, है ना। तो आपको यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, टी स्क्वायर माइनस 4x, और ये लेस देन हो जाएगा 0। क्लियर है। या आप सीधा सीधा लिख दें कि अगर टी स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू 0 से लेस देन आ रही है ना, आप इसको ऐसा लिख लें, है ना। यदि टी स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 0 आ रहा है, सो हम कहेंगे कि इक्वेशन हमारी कैसी होगी, एलिप्टिक होगी, है ना। और सेकंड केस में आप बोल दें कि यदि टी स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सो गिवन पीडीई जो होगी वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी, है ना। उसी तरीके से केस थर्ड में स्टूडेंट आप बता दें कि यदि टी स्क्वायर माइनस 4x इज ग्रेटर देन 0 होगा, सो गिवन पीडीई इज कैसी होगी, हाइपरबोलिक, है ना। ऐसी कंडीशंस अगर बनती है तो आपको तीनों केस लिखने पड़ेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, है ना, इससे भी एक्सट्रीम थोड़ी सी कंडीशन बनेगी, तो उस केस में हमें क्या करना है। चलिए अब हम जो है यहाँ प्रॉब्लम 4 है, इसको भी देख लेते हैं। क्लासिफाई द पीडीई 2uxx प्लस 4uxy प्लस 3uyy इज इक्वल टू 2। तो आप समझ गए हैं कि इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखें 2 डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। u दिया है तो डेल टू यू, और यहाँ आपको f दिया था इस क्वेश्चन में तो हमने डेल टू f लिखा था। क्लियर है। प्लस यहाँ देखो 4 डेल टू यू ओवर एक्स वाई का टर्म है, तो मतलब ये है डेल एक्स डेल वाई, प्लस 3 डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर है। तो 2 से तो हमें लेना देना है नहीं, हमें इनसे लेना देना है। तो हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 2, b इज इक्वल टू आएगा 4 और c इज इक्वल टू होगा 3। तो स्टूडेंट यहाँ जो मुझे कैलकुलेट करना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, है ना, यहाँ कर दे रहा हूँ। तो मुझे कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब है 16 माइनस 4 इंटू ए का मतलब है 2 और सी का मतलब है 3। तो 16 मतलब 4 12 दूनी 24, और ये आपको जो है मिल रहा है माइनस का 8। तो यहां हम लिखेंगे हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा है, इज है बी स्क्वायर ac इज इक्वल टू क्या है, माइनस 8 है। तो माइनस 8 क्या होगा, 0 से लेस होगा, है ना। तो लिख देंगे इज लेस देन 0, और लेस देन 0 होगा, सो गिवन PDE इज इलेक्ट्रिक। क्लियर है। चलिए अब इनको आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद जो है कुछ और चीजें अपन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट मैंने यहाँ जो है प्रॉब्लम 5th 6th और 7th 3 प्रॉब्लम मैंने और लिख दी हैं, है ना। अब आपको मैंने जो है एक इक्वेशन बताई थी लाप्लास इक्वेशन की। मैंने आपसे कहा था कि लाप्लास और पॉइसन इक्वेशन जो है वो इलेप्टिक होती है। तो लाप्लास के लिए मैंने प्रूव करके दिखाया था। आपकी स्क्रीन पर एक जो ये इक्वेशन दी है,
ये आपकी पॉइजन इक्वेशन है, और पॉइजन इक्वेशन कैसी होती है, इलिप्टिक होती है, तो इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे। देन स्टूडेंट हमने आपसे कहा था कि जो हीट इक्वेशन होती है वो आपकी पैराबोलिक होती है, तो ये आपकी हीट इक्वेशन है ना। इसके बाद वेव इक्वेशन हमने कहा था वो हाइपरबोलिक होती है, तो ये आपकी वेव इक्वेशन है। क्लियर है ना। तो इनको जो है हम प्रूव करते हैं। लाप्लास के लिए हम प्रूव कर चुके हैं, बाकी तीन चीजों के लिए हम और आपको प्रूव करके दिखाते हैं। तो फटाफट देखेंगे स्टूडेंट, यहां देखेंगे ये इक्वेशन जो है आपको किस फॉर्म में दी है। आप चाहें तो इसको इस टाइप से लिख लें, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज del 2u over del x square प्लस del 2u over del y square माइनस f of x, y is equal to 0। तो इसको जो है इस जनरल फॉर्म से आप कंपेयर कराएंगे तो a इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू यहाँ x और y का टर्म नहीं है तो 0 होगा, और c इज इक्वल टू ये y है ये वाला, तो ये भी आपका क्या होगा, 1 होगा। बाकी इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप जरा कैलकुलेट करें, तो b स्क्वायर का मतलब है 0 और 4 इंटू a का मतलब है 1 और c का मतलब है 1। क्लियर है ना, b c। तो यहां आप कैलकुलेट कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ, ये 0 माइनस 4 हुआ, मतलब ये आपको मिला -4। तो -4 आपको मिला, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -4, और -4 क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहां आपको b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा मिला, लेस देन 0 मिला। सो गिवन PDE इज इलिप्टिक, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट ये जो है प्रूफ हो गया, मतलब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस 0 मिल रहा है तो इलिप्टिक होता है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप प्रॉब्लम 6 आप देखें, तो प्रॉब्लम 6 में भी कुछ ऐसी करना है आपको। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल u ओवर डेल t माइनस के इंटू डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख दिया। क्लियर है। चलिए इसको आप कंपेयर करा दें, है ना, इसको आप कंपेयर करा दें। किससे कंपेयर कराओगे, इससे। तो आपको सेकंड ऑर्डर के टर्म लेना है, तो ये टर्म का कोई मतलब है नहीं, सेकंड ऑर्डर लेना है तो ये एक्स स्क्वायर है, मतलब a इज इक्वल टू आपको मिला माइनस के, b का टर्म इसमें 0 है, c का टर्म इसमें 0 है। अगर आप इसको b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हो तो 0 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू माइनस के और c की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां आपको मिला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और आप जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कब होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो हमारी इक्वेशन कैसी होती है, कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। तो हम लिखेंगे हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सो गिवन PD इज पैराबोलिक, है ना। तो आप समझ गए ना, इसको हमने जैसे इसको इस तरफ माइनस लिया, आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस होगा, लेकिन अल्टीमेटली आना तो 0 ही है। क्लियर है। चलिए इसको और फटाफट देख लेते हैं। ये इक्वेशन आपकी वेव इक्वेशन है, और इसमें भी आपको हाइपरबोलिक प्रूव करना है। तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, ये डेल एक्स स्क्वायर है और ये डेल टी स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर का काम यहाँ क्या कर रहा है, टी स्क्वायर कर रहा है, वाई का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो हमने लिखा सी स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस हमने डेल 2u ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख दिया, है ना। इसको जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से a इज इक्वल टू आएगा सी स्क्वायर, b इज इक्वल टू आएगा 0 और c इज इक्वल टू आएगा -1, क्योंकि ये क्या हुआ, इसका कोएफिशिएंट -1 है। तो इसमें स्टूडेंट जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने में ये आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर दें, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माने 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब c स्क्वायर और c का मतलब है -1, तो ये हो गया माइनस का प्लस का 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपको मिला 4c स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या मिला, 4c स्क्वायर। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना है कि यहां एक तो c की वैल्यू हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें यह मालूम है कि c स्क्वायर है, तो वैल्यू अगर c की नेगेटिव भी हुई तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
है ना। तो इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है ना। और हमें मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारी इक्वेशन कैसी होगी, हाइपरबोलिक होगी। सो गिवन PDE is hyperbolic, hence प्रूव। तो ये भी प्रूव हो गया है ना स्टूडेंट। कुछ और प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, सारी चीजें हम एक ही लेक्चर में देख लेते हैं, क्लियर है। फटाफट से ये दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, प्रॉब्लम 8 प्रॉब्लम 9। प्रॉब्लम 8 जो आपकी स्क्रीन पर दी है वो है क्लासिफाई द पीडी। ये पीडी को हमें क्लासिफाइड करना है। तो इस पीडी को आप समझ गए होंगे। दिस पीडी कैन बी रिटन एज, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस 1 डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2, और इसको लिख सकते हैं डेल टू यू ओवर डेल एक्स और डेल वाई, क्योंकि एक्स वाई दिया है, प्लस x प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं डेल टू यू ओवर, ये स्टूडेंट जो है थोड़ा सा मुझे करेक्शन इसमें लग रहा है, ये एक्स वाई की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, वाई वाई होना चाहिए, है ना। क्लियर है। मैं एक बार चेक और कर लूंगा आपको, है ना, एक बार मैं चेक करके आपको बता देता हूं कि x और y सी ठीक है ना, ठीक है, y है, वो क्या है, y y है, तो मतलब यहां हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब इसको आप कंपेयर कर लें, ये जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आपको मिलेगा x प्लस 1, और b इज इक्वल टू स्टूडेंट आपको मिलेगा माइनस का 2x प्लस 2, और c इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहां से x प्लस 3। नाउ स्टूडेंट हम यहां कैलकुलेट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब हो गया माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू यहां दी है x प्लस 1, c की वैल्यू यहां दी है x प्लस 3। क्लियर है। इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे, 2 2 जा 4 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x प्लस 2 का स्क्वायर होगा, मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट 4x, माइनस आप देखें ये 4 दिया हुआ है, और इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, आपस में मल्टीपल कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x और प्लस का आएगा 3। यहां से 4 कॉमन आ रहा है, हमने 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो यहां से हमें मिला x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस ये एक्स स्क्वायर हमने, ये 4 हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, ये 3x और एक x मिलके 4x होंगे, माइनस से गुणा होगा तो माइनस के 4x होंगे, और माइनस के हो जाएंगे ये 3। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ देखें ये 4x से कैंसिल हुए, तो यहाँ आपको मिला 4x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गए, है ना, और ये 4 है और ये 4 माइनस 3 है, मतलब ये 1 है, इज इक्वल टू आ रहा है 4, है ना। क्लियर स्टूडेंट। तो 4 मतलब कैसा होता है, आपका पॉजिटिव होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 0, और b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, सो द गिवन PDE इज हाइपरबोलिक। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आंसर हो गया आपका। अब जो है आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम और दी है, प्रॉब्लम देखें जरा। सो दैट द इक्वेशन zxx, ये कोई इक्वेशन दी है, इज इलिप्टिक, ये इलिप्टिक होगी कब, फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द रीजन x स्क्वायर y स्क्वायर इज लेस देन 1 के लिए क्या होगी, इलिप्टिक होगी। दूसरी कंडीशन कह रहा है पैराबोलिक होगी ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पे पैराबोलिक होगी, एंड हाइपरबोलिक आउटसाइड द रीजन, और हाइपरबोलिक कब होगी, आउटसाइड द रीजन में। ये 3 चीजें हमें यहाँ स्टूडेंट प्रूव करनी है। क्लियर है। तो एक हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस इक्वेशन को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, z के फॉर्म में है, तो डेल टू z ओवर डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये 2x है और डेल टू z ओवर डेल एक्स डेल वाई दिया है। यहां देखें आप ध्यान से, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर दिया है, और z है तो डेल टू z ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा है। क्लियर है। अब इसको स्टूडेंट हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे तो a का कोफिशिएंट 1 आएगा, b का कोफिशिएंट 2x आएगा, और c का कोफिशिएंट यहां से आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब हम यहां कैलकुलेट करेंगे नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया, तो बी स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको देखें तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस ये हुआ 4 माइनस माइनस प्लस के हुआ 4y स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से मैं क्या कर लूं, 4 को मैं कॉमन ले लूं। 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू मिला मुझे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? ये मिल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब तीन चीजें हमें जो है प्रूव करनी है। तो तीन चीजें प्रूव करने के लिए आपको तीन केस बनाने पड़ेंगे। तो पहला केस है केस फर्स्ट, है ना, इक्वेशन इज एलिप्टिक। एलिप्टिक कब होगी स्टूडेंट? आप सभी को मालूम है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो, तब कैसी होती है, एलिप्टिक होती है। तो आप देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac में निकाल चुका हूं, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू रख दी, इज लेस देन 0। ये 4 उस साइड चला जाएगा तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। अब ये 1 है तो 1 को भी आप उस साइड ले जाएं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि ये वाली कंडीशन आपकी आ रही है और यही आपसे पूछा गया था कि इलिप्टिक होगी फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इन द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। तो इस रीजन में जो है ये क्या होगी, इलिप्टिक होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट बाकी के दो पार्ट हमें प्रूव करने हैं। तो दो पार्ट प्रूव करने के लिए मैं इस वाले क्वेश्चन की बली यहां देना चाहता हूं। इसको मैं साफ कर रहा हूं। चलिए, तो स्टूडेंट यहां केस सेकंड देखेंगे। केस सेकंड, और केस सेकंड में वो कह रहे हैं कि इक्वेशन इज पैराबोलिक यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। और वो ये कह रहे हैं कि पैराबोलिक कहां होनी चाहिए, ऑन द बाउंड्री पे। चलिए निकाल के देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिली थी क्या, 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 0 में चला गया तो हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ 1। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन बनी है आपकी सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखें आप, ये इक्वेशन आपकी बनी है सर्किल की, और सर्किल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पैराबोलिक जो मिल रहा है वो कहां मिल रहा है, ऑन द बाउंड्री पे मिल रहा है। क्लियर है ना? तो ये एक्सिस कहां बनेंगे, आपके बाउंड्री पे। तो ये सेकंड पार्ट भी आपका क्या हो गया, यहां प्रूफ हो गया। केस थर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये आउटसाइड द बाउंड्री होना चाहिए, सॉरी आउटसाइड द रीजन। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू रख दे, वैल्यू थी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 4 उसमें चले गए, 1 में उस साइड लेके गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब ये है कि आउटसाइड द रीजन होगा। तो आप चाहें तो एक वर्ड यहां लिख सकते हैं, है ना। सो the given equation is hyperbolic outside the region, hence proof। ऐसे लिख दें, so given PDE is hyperbolic outside the region, hence proof। और सेम कहानी इसके लिए लिख देना, so given PDE is parabolic on the boundary, और इसके लिए भी लिख देना। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम जो है हमें किस तरीके से यहाँ सॉल्व करनी है। अगर क्वेश्चन आपको प्रूव करने के लिए दिया जा रहा है तब भी आपको किस तरीके से सॉल्व करना है।
तो यहाँ स्टूडेंट मैं आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो कि आप खुद से बनाएंगे और कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमें बताएंगे कि आपके आंसर्स जो हैं क्या आ रहे हैं। इक्वेशन आपकी एलिप्टिक आ रही है, पैराबोलिक आ रही है या हाइपरबोलिक आ रही है। डियर स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं। क्लासिफाइड द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 इक्वेशंस हमने दी हैं। इन तीनों को आपको क्लासिफाइड करना है कि ये एलिप्टिक होंगी, हाइपरबोलिक होंगी या पैराबोलिक होंगी। एक क्वेश्चन आपको ये भी दिया है, इस इक्वेशन इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। वो आपसे प्लीज पूछ रहा है कि कहां पर ये जो है क्या होगी, इलेक्ट्रिक होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और खुद को इंप्रूव करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।